दोस्तों, क्या हुआ जब एक विशाल हवाई जहाज का पीछा जेट पैक बांधे दो व्यक्ति करने लगे। कहीं ये जहाज का अपहरण तो नहीं करना चाहते थे। वहीं जापान में एक ऐसी कार सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी जिस कार का पहिया ही गायब था। क्या चिंगारी छोड़ती इस कार के चालक को मालूम नहीं था कि उसकी कार के क्या हालात है। वहीं इन दो भाइयों को देखिए, भला ये इस तरह का कर्तव्य क्यों कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहें। ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि जब भी किसी ज्वलनशील पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा हो तो रास्ता अच्छा हो, क्योंकि खराब रास्ते पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और ज्वलनशील पदार्थ में आग लग सकती है। परंतु पाकिस्तान के लोगों में इतनी बुद्धिमानी भला कहाँ है। ये वीडियो 10 अगस्त 2022 का है, जब पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कुछ लोग एलपीजी गैस से भरा हुआ ट्रक ले जा रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रास्ता बेहद खराब है। आगे चलकर रास्ता और भी तंग हो गया और ट्रक के भारी वजन के कारण मिट्टी नीचे खिसक गई, जिसका परिणाम आप वीडियो में देख ही सकते हैं। या अल्लाह है, 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 या अल्लाह है। वैसे इस वीडियो में अच्छी किस्मत ने दो तरीकों से साथ दिया। पहला तो ट्रक ड्राइवर ट्रक पलटने के ठीक पहले ही नीचे कूद गया। आप ध्यान से देखोगे तो ट्रक ड्राइवर को कूदते हुए देख सकते हैं। दूसरा, इतनी ऊंचाई से लुढ़कने के बावजूद भी ट्रक में कोई विस्फोट नहीं हुआ, वरना तो एलपीजी बेहद विस्फोटक गैस है। इस तरह से ट्रक के पलटे जाने से एक भयानक विस्फोट होते हुए घातक हादसा हो सकता था। परंतु इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। लेकिन ज्वलनशील पदार्थ से भरे ट्रकों को इस तरह के खराब रास्तों से नहीं गुजारना चाहिए। रस्सी पर चलना सर्कस आदि का एक प्रमुख कर्तव्य होता है। कलाकार अपने हाथों में एक लंबी सी लाठी पकड़े रहते हैं और तेजी से रस्सी पर दौड़ लगाते हैं। मैं पहले समझता था कि ये लंबी लाठी इसलिए होती है ताकि नीचे गिरने की स्थिति में लाठी को जमीन से टिकाकर खुद को गिरने से बचाया जा सके, परंतु ऐसा नहीं है। इस लाठी का मुख्य कार्य संतुलन बनाना होता है। लाठी के कारण इंसानी वजन दूर तक फैल जाता है, जिस कारण इंसान बेहतर संतुलन बना पाता है। खैर, यदि हम लाठी पर चलने के कर्तव्य की बात करें तो चाइना में हर वर्ष इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं, जहां लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चलने का कर्तव्य दिखाते हैं। कई बार इस रस्सी की ऊंचाई 10 मंजिला इमारत से भी अधिक होती है और सुरक्षा के लिए भी कोई विशेष इंतजाम नहीं होते, लेकिन कलाकार बिना किसी डर के इस रस्सी पर चलते हुए देखे जा सकते हैं। ये कर्तव्य देखने वाले लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जो कलाकार जितनी जल्दी रस्सी को पार करता है उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाता है। कई बार किसी कलाकार का पैर भी फिसल जाता है, परंतु वो उठता है और फिर से आगे का सफ़र पूरा करता है। हालांकि अनेकों बार रस्सी पर चलने वाले की नीचे गिरकर मौत तक होने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इस अनोखे वीडियो में आप एक विशाल हवाई जहाज के साथ साथ दो व्यक्तियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। भले ही ये वीडियो आपको अविश्वसनीय लगे, किंतु इस वीडियो को किसी भी ट्रिक फोटोग्राफी से नहीं फिल्माया गया है, बल्कि ये पूर्णतः सत्य वीडियो है। जहाज के साथ उड़ते इन व्यक्तियों ने जेट पैक को अपने शरीर से बांधा हुआ है। जेट पैक असल में एक विशेष तरह का यंत्र या कहिए सूट होता है जो एक अकेले व्यक्ति को हवा में उड़ा सकता है। इस यंत्र में मुख्यतः हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बेहद ही शक्तिशाली ईंधन है। हालांकि ये लोग जहाज पर हमला करने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ एक विज्ञापन की शूटिंग चल रही है। वैसे आजकल हवाई कारनामे बेहद अधिक हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स को एक साथ उड़ाकर उन ड्रोन्स की रोशनी से हवा में ही अद्भुत नज़ारे बना दिए जाते हैं। यहाँ आप दुबई में हो रहे एक ऐसे ही ड्रोन शो को देख सकते हैं। सिर्फ विदेशों में ही नहीं, अपितु भारत के भी कई बड़े शहरों में बेहतरीन ड्रोन शो पेश किए जाते हैं।
हाईवे पर गाड़ी चलाते समय आपको अनेकों बेवकूफ़ ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जापान में दिखा यह ड्राइवर बेवकूफ़ी की सारी सीमाएं पार कर चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्हें फुकुओका प्रांत में क्यूशु एक्सप्रेसवे पर कार के कुछ टुकड़े बिखरे हुए मिले थे और जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कार बिना ही अपने पिछले दाहिने टायर के दौड़ी चली जा रही थी। सड़क से रगड़ खाने के कारण इस कार से चिंगारियां उड़ती हुई देखी जा सकती थी। हाईवे से गुजरने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसा अनोखा नज़ारा अपने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने कार चालक को रोकने की कोशिशें भी की, परंतु कार चालक सरपट कार दौड़ाए चला जा रहा था। इस तरह से चिंगारी छोड़ती गाड़ी में आग भी लग सकती थी, इसलिए हर कोई इस कार से दूरी ही बनाए रखना चाहता था। खैर, कार के नंबर के जरिए बाद में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पता लगा कि ड्राइवर ने किसी प्रकार के नशे के हालात के कारण ऐसा अनोखा कारनामा किया था। तुर्की के एफियन नामक शहर से उत्तरी और दक्षिणी तुर्की को जोड़ने के लिए रेल मार्ग गुजरता है और इसी शहर से 6 फरवरी 2020 के दिन एक छोटे ट्रक का ड्राइवर गुजर रहा था। ड्राइवर या तो जल्दी में था या फिर उसे झपकी लग गई थी, क्योंकि फाटक नीचे थी और उसके बावजूद भी उस ड्राइवर ने पटरी पार करने की कोशिश की। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक छोटे ट्रक ने फाटक को तोड़ दिया और उसके बाद शायद ड्राइवर को एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है और ड्राइवर ने पटरी के ठीक ऊपर जाकर ट्रक को रोक दिया। यही गलती ड्राइवर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुरंत रेल आ गई और भयानक टक्कर हुई। रेल ट्रक को घसीटते हुए अपने साथ ले गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। यदि आप वीडियो को दूसरे एंगल से देखें तो पता चलता है कि घटना के वक्त ड्राइवर ट्रक में ही बैठा था, परंतु ट्रक के केबिन वाला हिस्सा पूरी तरह से टूटने से बच गया और इसलिए ड्राइवर भी सकुशल रहा। ड्राइवर को नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां कुछ एक मामूली खरोचों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट ड्राइवर के शरीर पर नहीं देखी गई। इतनी भयानक दुर्घटना में भी बच निकलना वाकई बहुत बड़ा चमत्कार ही माना जाएगा। पेरू देश में 2 सगे भाई एक ऐसा अनोखा कारनामा करके दिखाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इन भाइयों में से एक भाई अपने सर पर दूसरे भाई को बैठा लेता है। मज़े की बात यह है कि दूसरा भाई भी अपने भाई के सर पर सर के बल ही बैठता है। अब इसे बैठना कहेंगे या लटकना ये तो पता नहीं, परंतु ये कारनामा सच में अनोखा है। यहाँ पर ये भाई इस तरह का कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए करके दिखा रहे हैं। यहाँ इन्होंने एक ही बार में 10 या 20 नहीं बल्कि 97 सीढ़ियों को चढ़कर दिखाया है। हम में से कई लोग तो अकेले ही मात्र 10-20 सीढ़ियां चढ़ने में ही हांफ जाते हैं और यहाँ ये बंदा अपने भाई को सर पर लादकर लगभग 100 सीढ़ियां चढ़ गया। वैसे ऊपर वाले भाई का भी इस क्रिया में खास योगदान है। आखिर सारा संतुलन तो उसी ने ही बनाया हुआ है। क्रिकेट खेल दुनिया के एक बड़े हिस्से में बेहद लोकप्रिय खेल है। भारत में तो क्रिकेट के दीवाने हैं और जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो स्टेडियम खचाखच भरे हुए रहते हैं, किंतु हर कोई स्टेडियम में जाकर क्रिकेट नहीं देखता, बल्कि एक बड़ी संख्या में दर्शक अपने घरों में बैठकर टेलीविज़न के जरिए भी क्रिकेट मैच देखने का लुत्फ उठाते हैं। इसलिए क्रिकेट मैचों को शूट करने के लिए आज नई नई और अनोखी तकनीकें अपनाई जा रही हैं। इनमें से एक है स्पाइडर कैम, जिसे फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये कैमरा कुछ रस्सियों की मदद से लटका रहता है और उन रस्सियों पर से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ बेहतरीन नज़ारा फिल्माता है। वर्ष 2018 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के T20 मुकाबले के दौरान जब ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक लंबा शॉट मारने के लिए बल्ला घुमाया, परंतु बॉल सीमा रेखा से बाहर जाने की बजाय हवा में ऊंची उठती हुई सीधे स्पाइडर कैम से ही आ टकराई। Fox, here we go, straight up, hand back, Fox just minding his own business. Uh-oh. इस तरह की अपने आप में पहली और अकेली घटना थी, इसलिए इस घटना को बेहद खासा कहा जा सकता है। वैसे इस बॉल को एम्पायर द्वारा डेड बॉल करार दिया गया, यानी इस बॉल पर ना ही कोई रन माना जाएगा और ना ही बॉल को हवा में पकड़ लेने की स्थिति में खिलाड़ी को आउट दिया जा सकता है, बल्कि ये बॉल ही दोबारा फेंकनी होगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से जुड़कर आपका समय अच्छा बीता होगा। आपका समय यूँ ही अच्छा बीतता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो पर लाइक बटन भी दबा दें। धन्यवाद।